नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर और पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति। सूर्य और शुक्र का गोचर हो रहा तुला से, मंगल और बुध का गोचर हो रहा वृश्चिक से, बृहस्पति का गोचर हो रहा कर्क से, केतु का गोचर हो रहा सिंह से, राहु का गोचर हो रहा कुंभ से, शनि का गोचर हो रहा मीन से और चंद्रमा का इस सप्ताह का गोचर रहेगा मिथुन से, कर्क से और सिंह से। मैं लग्नों के हिसाब से सबका राशिफल बताऊंगी। मेष लगन यानी एरीज से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। कुछ सेहत को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है या फिर कुछ मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना और बेचना चाहते हैं तो दोनों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत, खासकर जो लोग बदलाव करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं वृषभ लगन यानी टॉरस। वृषभ लगन वालों के लिए, जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते करने के लिए अच्छा समय। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। अगर रुक सकते हैं तो रुक जाएं, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ही साइन करें। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें, खासकर अगर बदलाव करना है तो अभी रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। थोड़ी देर और रुक कर बदलेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब हम लेते हैं मिथुन लगन यानी जेमिनाई। मिथुन लगन वालों के लिए, जो लोग प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना और बेचना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा समय। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। खर्चों का समय है, खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पे, और धन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। धन आने के भी योग बने हुए हैं। अब हम लेते हैं कर्क लगन यानी कैंसर। कर्क लगन वालों के लिए खर्चों का समय है। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन धन आने के योग भी बनेंगे। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय। सेहत को लेकर थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें तो बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई नया बदलाव करना चाहते हैं तो रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। अब हम लेते हैं सिंह लगन यानी लियो। सिंह लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, परंतु लाभ के योग बने हुए हैं, धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन समय। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलें। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा, कोई भी नई डील करते वक्त थोड़ा सा ध्यानपूर्वक डील करें। धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, धन के कई नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलें। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी अपना खास ध्यान रखें। अब हम लेते हैं तुला लगन यानी लीब्रा। तुला लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिसका कि भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी अपना खास ध्यान रखें। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त ध्यान रखें। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। कोई भी नया बदलाव करना चाहते हैं तो अभी समय अनुकूल नहीं है।
प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ध्यानपूर्वक खरीदें। पीस ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन समय। अब हम लेते हैं धनु लगन यानी सैजिटेरियस। धनु लगन वालों के लिए सेहत को लेकर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ ध्यानपूर्वक रहने की ज़रूरत। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। अब हम लेते हैं धनु लगन यानी सैजिटेरियस। धनु लगन वालों के लिए सेहत को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई भी कारण रहे खर्चे अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। अब हम लेते हैं मकर लगन यानी कैप्रिकॉर्न। मकर लगन वालों के लिए धन के लिए बहुत अच्छा समय है, धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं प्रोफेशनल लेवल पर। प्रॉपर्टी और वाहन बेचना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं कुंभ लगन यानी एक्वेरियस। कुंभ लगन वालों को कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, धन आने के योग बने हुए हैं, परंतु प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी नई डील करते हुए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक डील करें। प्रॉपर्टी और वाहन बेचना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं मीन लगन यानी पाइसेस। मीन लगन वालों के लिए जो लोग प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें, कोई भी नई डील करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें। कुछ दिन बहुत अच्छे भी मिलते हुए दिखाई दे रहे जो कि लव लाइफ के लिए अच्छे हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।